पहले भी हमसे कल परसों भी मिले हैं, कल शाम में भी सत्र में आप लोग थे, फिर आज आप मुलाकात कर रहे हैं। कितने लोग आज सुबह संस्थापक सदस्यों से संपर्क अभियान का हिस्सा बने? कितने लोगों ने आज फोन पर प्रशिक्षण का काम किया सुबह में? सबने किया। कितना मोटे तौर पर कितने लोगों से आपने बातचीत की? 8, 10, 20? 8 से 10 लोग जिनसे बात किए। बात करके क्या लगा? लोग आपको गाली दिया, कहां सुबह सुबह फोन कर रहे हो, कोई डांटा, कोई अच्छा बोला, खराब बोला, क्या बोला लोग? जिसको फोन किए उसको क्या बोले? आप कहां से बात कर रहे हैं? सत्याग्रह आश्रम से बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर की ओर से बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? दूसरा, ये आपने लोगों को याद है कि वो जुड़े हुए हैं जनसुराज से? कोई ऐसा आदमी जो बोला ना हमको तो पता नहीं है, हमको काहे फोन किया है? ऐसे लोग मिले हैं? नहीं, मतलब 10 फोन किए तो उसमें कितना लोग ऐसा मिला जो कहा जनसुराज ये क्या होता, हम काहे फोन किए, हमको काहे इतने जुड़े हैं? अच्छा, मतलब 10 में एक दो आदमी ऐसा भी मिला, लेकिन ज्यादातर आदमी उसको याद है कि जनसुराज से जुड़े हैं। और उससे जब आप पूछे कि जनसुराज के बारे में हम फोन कर रहे हैं, आपसे कुछ जोड़ना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, तो उस ज्यादातर लोगों का क्या कहना है? बातचीत क्या, किस बात पर हुआ? डिटेल बताया, ये बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं, जनसुराज का व्यवस्था आए बने, उसको 5 संकल्प आप लोग बताए। 5 बताए कि एगो दो बताए? लोग उतना देर 5 मिनट साथ में सुन रहा है फोन पर। अपना परिचय दिए कि आप किस गांव से आए हैं। ये चीज इन लोगों को बताइए कि ये आप पहले खुद बताइए कि हम यहाँ जनसुराज के सत्याग्रह कैंप में, आश्रम में प्रशांत जी यहाँ आए हैं। हम लोगों का प्रशिक्षण भी चल रहा है और हम लोग का काम है कि प्रशांत जी के बिहाफ में आप जो जनसुराज से जुड़े हैं आपसे संपर्क करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रिप्ट लिख के दीजिए कल से। और ये फोन करने से आपसे फोन क्यों कराया जा रहा है? इसका 2 वजह है। एक, कि आपको बोलने का अभ्यास हो, लोगों को समझाने के। जैसे भाई साहब खड़ा हुआ कहे कि गए गांव में तो कहा कि बिहार तो नहीं बोलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। तो लेकिन जो जनसुराज से पहले से जुड़ा हुआ है, उससे पहले नाम, गांव, पता, बातचीत करना, आपका भटक खुलेगा। फिर उसका सवाल का धीरे धीरे जवाब देना सीखिएगा, तो फिर खड़ा होकर तो गांव में भी जवाब दे पाइएगा। जब गांव में जवाब देना लगेगा तो कल छोटा मोटा 10-20 नुक्कड़ सभा में भी खड़ा होकर बोल पाइएगा। तो ये तरीका है आपको समाज में बोलने, समझाने, जनसुराज की परिकल्पना के बारे में खड़ा होकर भाषण देने सीखने का एक तरीका है। आप काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और दूसरा, ये क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि इसी से, कल जो मैंने आपको रात में बताया, इसी से आपके सम्मानजनक कमाई का रास्ता खुलेगा। जैसे हम लोग सुनते हैं, हम फिर दोहरा देते हैं, कल रात में जो लोग नहीं थे, आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, इंडिया में कॉल सेंटर चलता है। लाखों लोग ऑफिस में बैठकर कुछ नहीं करते हैं, खाली फोन रिसीव करते हैं, फोन का जवाब देते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी बोलने आता है, लेकिन बिहार के बच्चों को अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। इसलिए आप जाकर कॉल सेंटर में 15,000, 20,000 का नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम क्या है? फोन पर कोई अंग्रेजी में सवाल करेगा, ए भाई मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, मेरा आधार कार्ड नहीं बना है, उसका वो जवाब देता है। कहता है ना, लाइन पर बने रहिए, आपको बताते हैं। जैसे रेलवे में आप टिकट बुक कराते हैं, फोन पर किसी से बात करते हैं, वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट है, तो फोन पर कोई बोलता है ना, 2 नंबर दबाइए, ट्रेन में अपना आरक्षण सीट रिजर्व किए हैं, रिजर्व हुआ कि नहीं जानने के लिए फोन करके आप पता करते हैं। कैसे पता चलता है? आपके जैसा कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है जो फोन पर रेलवे के ओर से, रेलवे के बिहाफ में आपसे बात कर रहा है।
बदले में रेलवे उसको पैसा देती है, बैंक वाले उसको पैसा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ये सत्याग्रह के सिपाही, ये तो ठीक है, ये तो नाम है, कोई जैसे उसको कॉल सेंटर को जो काम करता है उसको कॉलर कहा जाता है, वैसे हमने अच्छा नाम बिहार के बच्चों का दिया, ये सत्याग्रह के सिपाही है। किस चीज का सत्याग्रह है? बिहार को बदलने का सत्याग्रह है। लेकिन बिहार बदलेगा और आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिला, तो आपको क्या फायदा हुआ? आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपको ये सिखाया जा रहा है कि फोन जो आपके हाथ में है यही आपके लिए कमाई का जरिया बनेगा। अगर आप फोन दिन में 10, 15, 20, 25, 30 करने लगे तो 3-4 हजार 5,000 रुपया कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। बैठे बैठे गांव में अपने घर में बैठे बैठे फोन कीजिए और जितना फोन आप करते जाइएगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता जाएगा। दूसरा चीज आपको, तो आप सुबह में जो 2 घंटा किए इसका कितना बड़ा असर है ये देखिए। पहले तो आपको बोलने का, समझने का, नए लोगों से संवाद करने का थोड़ा अनुभव, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। दूसरा, आपको धीरे धीरे कॉल सेंटर की जो प्रक्रिया है वो चीज आपको समझ में आने लगेगी कि क्या लोग कहेंगे तो क्या जवाब देना है। अगर दिन में घर पर बैठे बैठे आप 20 फोन करने लगिए, 20 आदमी से डेली बात करने लगे। आज सुबह में आपको कितना किए? 10 को करने में कितना लगा? 1.5 घंटा, 1 घंटा लगा होगा। मान लीजिए कि आप 2 घंटा अगर दिन का निकालते हैं, तो अभी तो आप आश्रम पर हैं, घर जाइए, दिन भर आप काम किए, दुकान चलाए, पढ़ाई किए, और शाम में 2 घंटा अपना फोन लेके बरामदा में बैठ गए, खेत में बैठ गए, दरवाजे पर बैठ गए, 20 को फोन किए, तो कम से कम 3-4 हजार रुपया महीना का जुगाड़ हो गया। तो बाबूजी से पाकिट खर्चा के लिए पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो जो काम हम लोग कॉल सेंटर को पैसा देके करते हैं, हमने तय किया नहीं, ये बिहार के बच्चों को ये सिखाया जाए। सिखाने में मेहनत है। अगर हम किसी कंपनी वाले को दे देंगे काम, तो गुड़गांव में बैठ कर देखते हैं फोन आता है, गुड़गांव से फोन आता है, एक ही तरह का नंबर आता है, बंगलोर से फोन आता है। हम चाहते हैं कि बिहार में गांव गांव में 1 लाख बच्चों को ये प्रशिक्षण दे दिया जाए, ताकि हर बच्चा 4,000, 5,000, 8,000 रुपया कमाने लगे। कल हम यहाँ बच्चों से पूछ रहे थे, कितना आदमी आप लोग हैं जो मजदूरी करते हैं? उसमें 3-4 लड़कों ने हाथ उठाया। एक कहा कि हम भैया सिलाई का काम करते हैं, हमको कितना पैसा मिलता है? 12,000। खाना रहना भैया खर्चा काट के 5-6 हजार रुपया बचता है। 5-6 हजार से ज्यादा घर नहीं भेज पाते। और यहाँ ये व्यवस्था है 6,000 रुपया आप घर बैठे अपना कमा सकते हैं। तो साथ में पढ़ाई भी कीजिए, घर में रहते हैं, खेती करना है खेती भी कीजिए, बाबू जी का मदद करना है, चाचा का भी मदद कीजिए, और साथ में 2-4-5 हजार रुपया कमाने के लिए ये विधा सीखिए, क्योंकि फोन सबके हाथ में है। अभी झूठे मुठ का भोजपुरिया गाना सुनकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको उससे कोई फायदा नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा मेहनत कीजिएगा। अगर आपने 30 फोन करना शुरू कर दिया डेली, 30 फोन अगर जो डेली कर रहा है, उसको 5,000 रुपया कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर बैठे पैसा मिलने लगेगा। फिर आपको यहां पर 3 दिन में क्या सिखाया जा रहा है? डिजिटल आपको सिखाया जा रहा है। फेसबुक अभी आपको आता है, फेसबुक अभी आप मजा के लिए देखते हैं, लेकिन जो फेसबुक बनाया है, फेसबुक चलाता है, वो लाखों करोड़ रुपया आपके फेसबुक देखने से कमा रहा है। इन लड़कों को समझ नहीं है। आप जब फेसबुक देखते हैं, उससे जो विज्ञापन आता है, उससे लाखों करोड़ रुपया उसके पास जाता है जो फेसबुक का मालिक है। तो आपको यह सिखाया जा रहा है कि फेसबुक और यूट्यूब अगर आप अपना बना लीजिएगा, तो जो पैसा उनको मिल रहा है उसमें से एक हिस्सा आपको भी मिलने लगेगा। आपको डिजिटल का जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो बता रहा है लोग कि कैसे वो 20,000, 25,000 रुपया महीना कमा रहा है। कल जो साथी एक लड़का देखे, पीछे देख रहा है, वो यूट्यूब चलाता है। कौन भैया? देखो पीछे हम देखे, अभी कल आप है ना, खड़ा होइए, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। देखिए आप लोग जैसे ही बिहार के हैं, इनको हम नहीं सिखाएं, अपने से यूट्यूब चलाए। पूछे कितना पैसा कमाते हो? बोलो भैया 50,000 रुपया तक भी महीना कमाए हो ना भाई? हम नहीं बोल रहे हैं, 50,000 रुपया तक कमाए हो ना? कोई परीक्षा नहीं पास किए, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े, जो पढ़े लिखे थे, यूट्यूब का नया इनको समझ में आ गया, तो जरूरी नहीं कि आपको 50,000 कल मिलने लगे। लेकिन देखिए संजीत बैठे हुए 1 महीना में 1 लाख रुपया भी कमाए हो ना भाई? बताओ इनको खड़ा होकर, सबको मालूम है ना?
क्या IAS परीक्षा पास की है? नहीं की है। ये कोचिंग नहीं की है। इन्होंने वो विधा सीख ली कि यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए कैसे 10, 20, 25, 50,000 रुपया कमाया जा सकता है। वो चीज आपको सिखाया जा रहा है। राजनीति में दल वाला बुलाता है, कहता है मेरा झंडा ढो, 200 रुपया देंगे। फलाना का रैली है, चलो उसमें 500 रुपया देंगे। आप गए नेताजी का भीड़ में जिंदाबाद मुर्दाबाद किए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद बोले, मोदी जिंदाबाद बोले, 200-500 रुपया कमाए, अगला दिन चाय पानी पिए, खत्म हो गया। मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, आप अपना घोड़ा पर घूम रहे हैं। जन स्वराज में हम आपको सिखा रहे हैं कि बिहार बदलना चाहिए, लेकिन बिहार के साथ साथ आपका जीवन भी बदलना चाहिए। हम आ जाएंगे सत्ता में, जन स्वराज का व्यवस्था बन जाएगा तो आपको नौकरी मिलेगा, ये लोग कह रहा है। देगा नहीं देगा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जन स्वराज कह रहा है कि अभी से, बनने से पहले, चुनाव से पहले 1 लाख बच्चों को आपको अपने पैर पर खड़ा कर देंगे। आपको 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ कर देंगे। अगर वो हो जाए तब आप जन स्वराज का मदद कीजिएगा। 1 लाख बच्चों को, जैसे आप यहां आए हैं, और ये खाली भाषणबाजी नहीं है, आप देख रहे हैं कि आप आए हैं तो आपको आने का खर्चा मिला है। आप यहां 3 दिन प्रशिक्षण कर रहे हैं, आपको रहने खाने की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि अभी बिहार में लोगों को गांव में कहिएगा कि चलो तुमको प्रशिक्षण मिलेगा, उससे 15,000 रुपया कमाने लोगों को, भाई इसे क्या होगा, इसे ना कहां जाएंगे। यहां से ट्रेन में जानवर की तरह बैठ के धक्का खा के जाएगा कश्मीर। लेकिन यहाँ 3 दिन आवासीय प्रशिक्षण है, दूसरे के खर्चा पर सीखना वो नहीं सीखेगा। अगर इसको सीख लोगे तो जीवन में कभी भी 5-10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यह प्रशांत किशोर की जन स्वराज की गारंटी है। दिन में 4-5 घंटा खाली काम करना है। मोबाइल सबके पास है, सबके पास है मोबाइल। इसी मोबाइल से आपको रास्ता सिखा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 3 ही काम करना है। रोज 25 को 30 को फोन करने का कला सीख लीजिए। आप फोन पर रोज दोस्त से बतियाते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, उसी को करना सीख लीजिए, उसके बदले में आपको पैसा मिलने लगेगा। दूसरा, फेसबुक आप रोज चलाते हैं, यूट्यूब पर गाना सुनते हैं, वही यूट्यूब पर अपना मैटर डालने लगिएगा, उससे आपको पैसा मिलने लगेगा। प्रशांत किशोर पैसा नहीं दे रहे, आपको पैसा देने का, कमाने का रास्ता सिखा रहे हैं। जब तक लड़के अपने पैर पर खड़ा नहीं होंगे तब तक भला होने वाला नहीं है। और तीसरा, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको कोई सिखाया, आप कहीं से सुने, आप सुनकर यहां आए। बिहार में आप अकेले तो नहीं है। कुछ मत कीजिए, अपने गांव में 10 को लड़का ऐसा ढूंढिए जो पढ़ा लिखा है, नौकरी के लिए, पैसे के लिए दर-दर का ठोकर खा रहा है, उसको भेजिए इस कैंप में, ताकि उसको प्रशिक्षित किया जाए, उसको कमाने का, बढ़िया जीवन बिताने का रास्ता सिखाया जाए। 1 लाख बच्चे जिस दिन तैयार हो जाएंगे, बिहार में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आप कह रहे हैं कैसे होगा परिवर्तन? बिहार में कितना गांव है? 40,000 गांव है। पेपर पर 40,000 गांव है, सही में 25,000 से ज्यादा गांव नहीं है। एक गांव में आपके जैसा 4 को 5 को लड़का खड़ा हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए अभी से लेकर जून तक ये जो पूरी व्यवस्था बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी है कि आप जैसे 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए। और सिर्फ 3 दिन, जीवन का सिर्फ 3 दिन निकालिए, सीख कर जाइए और चौथे दिन से काम पर लग जाइए। पहला महीना आपको संभव है 1500, 1000, 2000 मिलेगा। दूसरा महीना संभव है 500 हजार मिलेगा। ये संजीत जो काम कर रहे हैं, साल भर में लोग 1 लाख तक पहुंचे। जितना सीखते जाइएगा उतने आपको मजा आएगा, उतना आपको पैसा मिलने लगेगा, उतनी आपकी समझदारी बढ़ेगी। वो बिना सीख लीजिएगा, आपको जीवन में कभी हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। अपने गांव में रहिएगा, और जब आप सीखिएगा, आपका जीवन बदलेगा, तो 4 गो लड़का आपके पीछे घूमेगा। आप उसको बताइएगा कि देखो भैया, आज आपको संजीत खड़ा होकर प्रशिक्षण दे रहे हैं, कल आप खड़ा होकर गांव में 10 गो बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण दीजिएगा कि देखो ऐसे रास्ता चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। बाबू जैसे पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, कोई परीक्षा नहीं देना है, आरक्षण है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। अपने में क्षमता, हुनर विकसित कीजिए और अपना जीवन खुद सुधारिए। यही अभियान है। इसका नाम सत्याग्रह का सिपाही क्यों है? इसलिए है कि ये सत्य के लिए आग्रह है। ये आग्रह है कि बिहार का युवा
मजदूरी नहीं करेगा। बिहार का युवा मजदूरी नहीं करेगा, ये संकल्प लेकर जाइए। ना आप कीजिएगा, ना आप अपने गांव में किसी को करने दीजिएगा। हम लोग मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। ये अभियान घर घर चलना चाहिए कि आप अपना, आपका बच्चा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वो मजदूरी नहीं करेगा। हर हालत में उसको ये चीज हुनर सिखाया जाएगा ताकि वो अपने से कुछ करके 2, 4, 5, 10,000, 20,000 रुपया कमाने का जुगत कर ले। कौन बिहार का लड़का है जिसको प्रशिक्षण मिल जाएगा तो मोबाइल नहीं चलाने आएगा? सबको आ जाएगा धीरे धीरे। 3 दिन में मान लीजिए आप 10-15 फोन करने का हुनर होगा, 1 महीना उसको अभ्यास कर लीजिएगा तो दूसरे महीने में आप ही 30-30 फोन करने लगेगा। जितना फोन कीजिएगा वैसे आपको पैसा मिलने लगेगा। अभी आपको वीडियो बनाना नहीं आ रहा है, यूट्यूब चलाना नहीं आ रहा है, साल भर में 1 महीना में सीख लीजिएगा, अपने आप 2-4-5 हजार रुपया मिलने लगेगा। फिर और उसमें ऊपर बढ़िएगा तो 15-20 हजार भी मिलने लगेगा। दिन में 3-4 घंटा खाली मेहनत करना है। जो काम आप करते हो करते रहिए, पढ़ाई करते हैं करते रहिए, साथ में ये भी कीजिए, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालिए, किसी भी परिवार के आदमी पर बोझ मत बनिए। और साथ साथ ये अच्छा विचार भी बिहार में फैलाइए कि अगर ये सब हो जाएगा, कल बिहार की व्यवस्था बदल जाएगी, जन स्वराज का राज आ जाएगा तो बिहार में 50 लाख से ज्यादा लोग मजदूरी करने गया। 1 लाख से तो बात बनेगा नहीं। इसलिए आपको कहा गया है कि अगर आपके प्रयास से बिहार में व्यवस्था बन जाए तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि आप सत्याग्रह के सिपाही हैं। तो जैसे आजादी के में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ मिला, जैसे जेपी सेनानियों को पेंशन मिलता है, वैसे जितने सत्याग्रह के सिपाही हैं जो ये प्रशिक्षण लेकर खुद का जीवन बदलकर अपने साथ कम से कम 10 लड़कों का जीवन बदलने में मदद करेंगे, कंधा लगाएंगे, ये सारे लोग को समाज मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था में जगह दी जाएगी। यही अभियान है और इसको बिहार के युवा आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। आप 100 लोग यहां पर बैठे, अगर 100 आदमी 3 दिन में सीख कर जाएगा और अभी 3 दिन के बाद आप 10-10 लड़कों को ढूंढ कर ले आइएगा तो कितना हो गया? तुरंत 100 बढ़कर 1000 हो गया। 1000 आदमी अगर 10-10 को करेगा तो 10,000 हो जाएगा। जून तक आते आते लाखों बच्चे आपके द्वारा इस अभियान के जरिए सीखेंगे, अपने पैर पर खड़ा होंगे। कोई 500 रुपया कमाएगा, कोई 5,000 कमाएगा, कोई 5,000, कोई 7,000 कमाएगा, कोई 15,000 कमाएगा। इस विचार को समझेगा, इस प्रयास को समझेगा और इस संकल्प का भागीदार बनेगा कि कोई लड़का बाहर जाकर मजदूरी न करे। आपके गांव में कोई लड़का मजदूरी करने जा रहा है, उसको बोलिए कि मजदूरी करने मत जाओ, यहाँ पर प्रशिक्षण लो, खाना रहना सब मुफ्त में है। ये जन स्वराज कर रहा है, जन स्वराज आपका है, ये जन स्वराज कर रहा है, हमारी संस्था है। ये आप जाकर बताइए, ये प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का व्यवस्था है जन स्वराज। चलो हमारे साथ वहां प्रशिक्षण पाओ, 10 दिन में 3 दिन अपना जीवन का 5 दिन निकालो, प्रशिक्षण पा जाओगे, आगे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तुमको मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। अपने अपने गांव में, आप लोग के गांव में 5-10 को लड़का है कि नहीं जो बेरोजगार है? सबके जानकारी में है कि नहीं है? है। तो जाने से पहले उन लड़कों को चिन्हित करना है। यहीं से जाने से पहले आपको यहीं से चिन्हित करना है, फोन करना है, उसको बताना है। ये काम जाने के बाद नहीं, जाने से पहले यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बताना है, देखो भाई हम आए हैं, 3 दिन में प्रशिक्षण पा लिए, बड़ा अच्छा लगा। आप 2-4 आदमी खड़ा होकर बोले, अपने गांव में लोगों को बताइए, हम आए, हमारा अनुभव ये रहा, ये अच्छा है, ये आगे बढ़ने का रास्ता है। तुम भी वहां से तैयारी करो, बैग झोला लो, यहाँ आओ, हम आ रहे हैं गाँव में। जरूरत पड़े तो उसको साथ में लेकर आइए, नहीं जरूरत पड़े तो उसको हाथ से बस को बैठा दीजिए, यहाँ पर बता दीजिए रास्ता आएगा, यहाँ रहने खाने सब की व्यवस्था है। हर हालत में बिहार में हर युवा को संकल्प लेना है कि हम लोग को मजदूरी करने जाने वाले बच्चों को रोकना है। और रोकने का एक ही तरीका है कि उनको अपने पैर पर खड़ा किया जाए। 5-6 हजार रुपया भी कमाने लगेगा यहाँ तो 12,000 रुपया के लिए कश्मीर में मजदूरी करने नहीं जाएगा, दिल्ली में 12,000 रुपया के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि 12,000 रुपया में दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, उसको घर 5,000 रुपया ज्यादा नहीं भेज पाएगा। यहाँ घर रहेगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, अपने गांव में रहेगा, अपने मोहल्ले में रहेगा। 5-6 हजार रुपया भी अगर बचा के बच गया उसका तो ये ज्यादा अच्छा है। गाली भी नहीं सुनेगा, 5-6 हजार रुपया भी कमाएगा और इसका कोई लिमिट नहीं है। साल भर अगर आपने इसको कर लिया तो संभव है कि कल आप 20, 25, 30 हजार रुपया भी कमाने लगे। आप में से बहुत दुनिया में यूट्यूबर है जो साल में 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपया कमा रहा है। ये बिजनेस है। जैसे आप दुकान खोले, पहला दिन दुकान में 100 रुपए का बिक्री है,
एक बार इस दुकान में यहाँ चल गया तो उसमें से 1000-2000 का भी बिक्री होने लगा। ये वही कहानी है। आपका डिजिटल दुकान खुलवा रहे, आपके मोबाइल पर आपका डिजिटल दुकान खुल रहा है। उस दुकान में आप बढ़िया वीडियो है जो सामान बेच रहे हैं, वो वीडियो जितना आदमी आकर देखेगा उस पर जितना विज्ञापन मिलेगा यूट्यूब को आपको पैसा देना पड़ेगा। ये ऐसी विधा है जिसमें 1 रुपया न आपका लगा न मेरा, रंग चोखा ही चोखा है, खाली प्रशिक्षण की बात है, समझ होना चाहिए। यूट्यूब का कहीं फैक्ट्री है? फेसबुक का कहीं फैक्ट्री है? अब फेसबुक के मालिक का कितना पैसा है? अरबों नहीं खरबों। दुनिया में 30 साल का लड़का, क्यों? वो आपको दुकान खोल के दे दिया फेसबुक। दुकान का नाम क्या है? फेसबुक। आप वो दुकान में ऐसे उलझे हुए सामान देख रहे हैं, आज जितने सामान उसमें देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, उस पर विज्ञापन आ रहा है। अब विज्ञापन का पैसा जा रहा है अमेरिका। एशिया का दूसरा नंबर पर फेसबुक का मालिक है। एशिया पर नहीं, दुनिया में 5 सबसे धनी लोग, यहाँ टाटा बिरला अंबानी सबको एक के बार में खरीद लेगा, इतना पैसा जिनके पास है। उसके पास फैक्ट्री नहीं है, वो कपड़ा नहीं बेच रहा है, वो चीनी नहीं बेच रहा है, वो खाली आपको फेसबुक का नशा बेच रहा है। आप फेसबुक देख रहे हैं और आपका पैसा वहां जा रहा है। तो ये आपको सिखा रहे हैं, उसमें अपना हिस्सा बनाइए। अगर 2 घंटा फेसबुक पर आपका चैनल हो जाएगा तो जो लोग देखेगा तो आपको भी पैसा मिलने लगेगा। इसमें कोई ज्ञान नहीं है, खाली सीखने समझने की बात है। कोई अमेरिका में फेसबुक बनाया तब में इतना रुपया कमा रहा है, तो हम यहाँ 1 लाख लोग कह रहे हैं 1 लाख बच्चा कैसे पैसा दे देंगे प्रसाद किशोर। देखिए आप 1 लाख बच्चों को कैसे कमाने का जरिया बताते हैं। कोई यूट्यूब का दुकान पटना में है? हम आपको सिखा रहे हैं कि अपना मोबाइल पर वो दुकान बनाओ, जिस दुकान पर बिहार को बदलने का सामान बेचिएगा। सामान क्या है? वीडियो बेचिए, और जितना उस पर कोलगेट का, बाबा रामदेव का, मोदी जी का प्रचार आएगा तो प्रचार का जो पैसा देंगे तो आपको उसका हिस्सा भी मिलेगा। कितना परसेंट अभी मिल रहा है यूट्यूब से? 60%। मतलब आपका जो वीडियो चला उस पर अगर 100 रुपया का विज्ञापन हुआ तो 40 रुपया यूट्यूब को और 60 रुपया आपको। तो जैसे जैसे आपका दुकान बड़ा होगा, जैसे जैसे आपका फेसबुक और यूट्यूब का चैनल बड़ा होगा, वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। प्रशांत किशोर आए चाहे नहीं, जनसुराज बने चाहे न बने, आप अपने पैर पर खड़ा हो जाइएगा। तो ये ऐसा अभियान है जिसमें आप अपना जीवन सुधार रहे हैं, 2-4-5 हजार रुपया कमा रहे हैं, बिहार को सुधारने बदलने में कंधा लगा रहे हैं, और 10 बच्चों को, 20 बच्चों का जीवन सुधार कर कुछ पुण्य और परमार्थ भी कमा रहे हैं। इसलिए इसका नाम है सत्याग्रह का सिपाही। लेकिन इसका एक ही लक्ष्य है, बिहार के युवाओं का मजदूरी का काम खत्म करना। अगले 2-4-5 वर्ष में जो हम कह रहे हैं कि साल भर में किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, अभी तो सरकार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तब हम काम ये अपने दम पर कर रहे हैं। अगर बिहार में हमारी सरकार हो जनसुराज की तो इससे 50 गुना बड़ा कैंप लगाकर लाखों बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सब बच्चा उधर, हमने कहा है इस बार छठ में जो लड़का आएगा जनसुराज का व्यवस्था बन जाएगा तो अगले छठ से पहले किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोग कहता है कैसे होगा, हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। जो 1 लाख आदमी खाली जनसुराज कर सकता है, बिहार सरकार का अगर साधन हो तो ऐसा कैंप हर जिला के हेडक्वार्टर पर लगाकर 1000, 2-2 बच्चों को अगर सिखा दिया जाए तो जितना कॉल सेंटर है अभी गुड़गांव में, नोएडा में, चेन्नई में, वो सारा आधा कॉल सेंटर हम बिहार में शिफ्ट करा सकेंगे। क्योंकि बिहार का बच्चा 6,000-8,000 रुपया में घर से बैठकर, ये घर घर से कॉल सेंटर का नया कॉन्सेप्ट है जो लोग दुनिया में कई जगह प्रयास कर रहे हैं। अभी कॉल सेंटर चलता है ऑफिस से, हम कह रहे हैं कि बिहार का हर घर से कॉल सेंटर का बच्चा अपने घर में बैठकर आप फोन कीजिए, जो डाटा कलेक्ट कीजिएगा, जो फोन आपसे कराएगा वो आपको पैसा देगा, घर बैठे आपको रोजगार होगा। ये उपाय है। तो अगर एक आश्रम से हम 1 लाख आदमी को कर देंगे तो आप ये जाकर गांव में भरोसा दिला सकते हैं कि जब जनसुराज का व्यवस्था बनेगा तो हर जिला में ऐसे कैंप लगाकर लाखों लोगों को 5-5 दिन 6-6 दिन सिखाया जाएगा ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़ा हो सके। परीक्षा का कोई बात नहीं है, आप चाहे इतिहास पढ़े हैं या भूगोल, हिंदी पढ़े हैं या गणित, अगर आपको बढ़िया बोलने आता है, थोड़ी बहुत विषय की समझ है तो फोन पर काम करना शुरू कीजिए, अपने आप पैसा आपके घर आएगा। जो मैं रोज कहता हूं,
जिसके पास सरस्वती है लक्ष्मी अपने आप चल कर आएंगी। तो ये सरस्वती को आपसे, सरस्वती का आप पर वरदान हो, सरस्वती की आप पर कृपा हो, इसीलिए ये प्रशिक्षण है। आप प्रशिक्षण पाइए, सरस्वती का वरदहस्त होगा। जिस पर भी सरस्वती का वरदहस्त है वो आदमी भूखे नहीं मर सकता है। ऊपर मां सरस्वती की जिस पर कृपा है वो बुद्धि से कहीं किसी न किसी तरह आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेगा। आप लोग यहाँ आए हैं, पूरा मन से इसको सीखिए। और सीखने से भी ज्यादा जरूरी है, सीखने से भी ज्यादा जरूरी है कि यहां जाने के बाद इसको अपने जीवन में अमल कीजिए। आप मजदूरी करने जाते हैं, घड़ी देख के 8 बजे निकल जाते हैं, दिन भर शरीर खपाते हैं, 6 बजे तक ईटा ढोते हैं, कुदारी चलाते हैं, काम करते हैं, शरीर तोड़ते हैं, तब पैसा मिलता है। यहाँ अपने घर में खटिया पर बैठ के 2 घंटा फोन करना है, अच्छा अभी नहीं, 10 बजे से 12 बजे करेंगे। अच्छा तो खाना खा के तरह सो लेते हैं तब करेंगे, नहीं। नियम बनाइए जीवन में, 8 बजे उठिए, 20 कॉल खत्म, 20 कॉल खत्म हुआ, 100-150 रुपया का जुगाड़ हो गया। फिर दिन भर काम कर कीजिए, फिर शाम में आइए, 2 घंटा, 20 कॉल फिर खत्म। 5 गो अपना यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालना है, 2 घंटा उसके लिए रखिए, 1 घंटा सुबह फोन, 1 घंटा शाम फोन, और 2 घंटा सोशल मीडिया के लिए। इतना काम करोगे 5-10 हजार रुपया आपको अगले महीने से अकाउंट में जाने लगेगा। न जाए तो फिर कैंप पे चले आइएगा हमारे पास कि भैया आप सिखाए थे, पैसा नहीं मिला, मिलेगा, लेकिन 4 घंटा मेहनत, 3 घंटा करना पड़ेगा। इतना सब लोग कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं ना। और यहां से जाने से पहले कौन सा 10 को साथी आप चाहते हैं? परमार्थ कमा कर जाना है, पुण्य कमा कर जाना है, कुंभ में नहाए चाहे नहीं नहाए, 10 बच्चों का जीवन बदलने का संकल्प लेकर जाइए। आपके गांव द्वार में जो 10 गो बच्चा है जो पढ़ा लिखा है, माँ बाप के को कुछ मदद करना चाहता है, अपना पैर पे खड़ा होना चाहता है, उसको फोन कीजिए, नाम लिखवाइए, भैया तुम आओ, यहाँ पर पैसा, तुम आने का बस का भाड़ा नहीं, भाड़ा भी हमसे लो, लेकिन आओ, सीखो, अपना जीवन बदलो। यही अभियान है, इसी से बिहार सुधरेगा। वोट मांगने से, नेताजी को जिताने से 200 आदमी विधायक बन जाए, उससे आपका जीवन कैसे बदलेगा? वो तो विधायक जी का जीवन बदलेगा। प्रशांत किशोर बड़ा आदमी बन जाएंगे। आपका जीवन तब बदलेगा जब आप सीखिएगा, आपके हाथ में 2 रुपया आएगा, समाज में आपका सम्मान होगा, तब ना आपका जीवन बदलेगा। नेताजी के रैली में जाने से, झंडा उठाने से थोड़ा आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है, इसमें लगिए, पूरी ताकत से लगिए। पहले अपना जिंदगी बदलिए, फिर परिवार वालों का बदलिए, दोस्त मित्रों का बदलिए। जब आपका जीवन अच्छा होगा, आपके परिवारजनों का जीवन अच्छा होगा, तो गांव भी सुधरेगा, बिहार भी सुधरेगा। यही संकल्प है। आप लोग से फिर मुलाकात होगी, हर दिन हम मिलते हैं आप लोगों से। पूरी 3 दिन रात दिन लगकर सीखिए, 3 दिन रात दिन लगकर सीखिए कैसे वीडियो बनता है, कैसे उसका एडिटिंग होता है, कैसे पोस्टिंग होता है। आपको अगर पैसा कमाना है, अगर अपना जीवन सुधारना है, तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। सीखिएगा, अपने आप आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।